हिटलर यहूदियों को क्यों सफ़ाह हस्ती से मिटाना चाहता? दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों का सिर्फ एक ही मुल्क मौजूद है, जिसको हम सब लोग इसराइल के नाम से जानते हैं। आज के दौर में यहूदियों के इस इकलौते मुल्क यानी इसराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक मुल्क माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि 1948 में बनने वाले यहूदियों के इस इकलौते मुल्क से पहले हमारी दुनिया में रहने वाले सभी यहूदियों का क्या हाल था? आखिर 1948 से पहले ये सारे यहूदी कहाँ रहा करते थे, और जहाँ भी रहा करते थे वहाँ किस हाल में रहा करते थे? तो दोस्तों, आप लोग जब कभी भी 1948 से पहले की यहूदियों की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जिस इंसान का नाम आपको बेस्ट्री में सबसे पहले मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर का मिलेगा। वही एडोल्फ हिटलर के जिसने न सिर्फ जर्मनी पर हुक्मरानी की थी बल्कि साथ ही साथ दूसरे वर्ल्ड वॉर की वजह भी बना था। दोस्तों, बल्लर ही वो इंसान था कि जिसने आज से लगभग 8075 साल पहले लगभग 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को सिर्फ और सिर्फ 5 से 5 साल के अंदर ही कत्ल कर डाला था। न सिर्फ कत्ल किया था बल्कि साथ ही साथ वो तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे इस पूरी दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। हिटलर को यहूदियों से कितनी ज्यादा नफरत थी, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिटलर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि काश वो किसी दिन पूरी दुनिया से यहूदियों को ख़त्म कर सके। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बल्लर ने अपने दौर में ऐसे ऐसे कदम उठाए थे कि जिससे न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी बिल गई थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि आखिर बटलर यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों किया करता था, और आखिर ऐसा किया हो गया था कि जिसकी वजह से बटलर यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहता था। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि बटलर का यह मानना था कि यहूदी एक गद्दार कौम है और पहले आलमी में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बार का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम है, क्योंकि यहूदी जो खुद भी जर्मनी में रहा करते थे उन्होंने अपने मुल्क जर्मनी का साथ देने की बजाय अंदरूनी तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे दुश्मनों का ही साथ दिया था और हमारे साथ गद्दारी की थी। इसके अलावा हिटलर का ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में जर्मन ही वो इकलौती कौम है कि जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की असली हकदार है, और माहौल को सही रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ग़ुलाम और निचली कौमों को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये इंसान की तरक्की में रुकावट बनती हैं। क्योंकि दोस्तों, इस दौर में यहूदी भी बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, जिसकी वजह से बल्लर इस पूरी कौम को भी घटिया और ग़ुलाम कौम समझा करता था। उन तमाम चीज़ों के साथ साथ नफ़रत की एक वजह यह भी थी कि क्योंकि हिटलर मज़हब से ईसाई था और एक ईसाई होने के नाते वो यहूदियों से नफरत किया करता था। क्योंकि दोस्तों, अब लोगों को बताते चलें कि ईसाई मज़हब में एक लंबे वक्त तक ये बात भी मशहूर रही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जिनको ईसाइयों के मुताबिक सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो उनको सूली पर चढ़ाए जाने के पीछे भी यहूदी उलमाए का ही हाथ था, यानी यहूदी मज़हब गिरोह ने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ाया था। यही वजह है दोस्तों कि आज के दौर में भले ही यहूदी और ईसाई धर्म के लोगों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन किसी दौर में ये दोनों आपस में सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। और उन तमाम बातों की वजह से ही बटलर यहूदियों से हद से ज़्यादा नफरत किया करता था। और इसी नफरत की वजह यह थी कि जैसे ही हिटलर ने जर्मनी की हुकूमत को संभाला था तो फौरन जर्मनी में रहने वाले यहूदियों पर तरह तरह की पाबंदी लगाना शुरू कर दी थी, जिन पाबंदियों से परेशान होकर हज़ारों यहूदियों ने जर्मनी को छोड़कर भागना शुरू कर दिया था। सबसे पहले बटलर ने जर्मनी में एक ऐसा कानून बनाया था कि जिसकी वजह से अब जर्मनी में रहने वाले सारे यहूदियों के लिए ज़रूरी था कि वो अपने नाम के आगे एक ऐसा वर्ड लगाएं कि जिसकी वजह से नाम से ही इस बात की पहचान हो सके कि ये इंसान यहूदी ने। जहां एक तरफ यहूदी मर्दों को अपने नाम के आगे इसराइल लगाना ज़रूरी था, तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी औरतों को अपने नाम के आगे सारा लगाना ज़रूरी था। और यही वो दो नाम थे कि जिनकी वजह से पूरे जर्मनी में यहूदियों को अलग से ही पहचान लिया जाता था। उसके कुछ वक्त के बाद ही जर्मनी गवर्नमेंट ने सारे यहूदियों के पासपोर्ट भी जब्त कर ली गए थे, और उसके बाद तो सपोर्ट दिए गए थे कि जिसमें एक ऐसी मेहर को लगाया गया था कि जिसके ज़रिए से ये पहचान की जा सके कि ये पासपोर्ट किसी आम जर्मन का नहीं बल्कि यहूदियों इतना नहीं